दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों की जो 17वीं किस्त थी वो यहाँ पर जारी कर दी गई थी। अब किसानों को इंतज़ार है कि जो 18वीं अलॉटमेंट होगी, जो 18वीं किस्त होगी वो कब तक जारी हो सकती है। तो आप सभी को बता दें किसानों को जो 18वीं किस्त हैं उसके 2000 रुपये जो हैं कब तक मिलेंगे, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी किसान भाई हैं, अगर आप सभी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को इस तरह के ऑल के ऑप्शन में ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है ना उसमें दबा लें, ताकि आपको सभी योजनाओं की लगातार यहाँ पर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। जैसा कि आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो 18वीं अलॉटमेंट है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब आएगी, यहाँ पर देखते हैं पूरी जानकारी को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 18वीं अलॉटमेंट। बिल्कुल दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के बारे में। जैसा कि आपको बता दें 18वीं किस्त के बारे में, यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आपको 18वीं किस्त से जुड़ी जानकारी पता होना आवश्यक है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेतु पात्रता को पूर्ण करना भी यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है। जी साथियों, बिल्कुल अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो शर्तें हैं, नियम हैं, उनकी पालना नहीं करते हैं तो आपको इस योजना से बाहर किया जा सकता है, वंचित रह सकते हैं आप सभी। इसी के साथ यदि अभी तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है तो इस लेख में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाएंगे, जिसके द्वारा आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र है या नहीं है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर क्या है, तो आपको बता दें जैसा कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से देश के सीमांत एवं लघु किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त 4 महीने के अंतराल में दी जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों को जो है 6000 रुपये की कुल 3 किस्तें साल में प्राप्त होती है। और आप सभी को यहाँ पर पता लग गया होगा कि कुल 3 किस्तें मतलब एक साल में प्राप्त होती हैं यहाँ पर 6000 रुपये, तो 2000 रुपये की 3 किस्तें मिलती हैं। अब यहाँ पर जो भी राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए जो यहाँ पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा 2000 रुपये जो हैं एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों की किसान सम्मान निधि योजना में कुल टोटल 8000 रुपये हो जाते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा जो 2000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, तो इस तरह यहाँ पर जो है 8000 रुपये हो जाते हैं। 6000 केंद्र सरकार के, 2000 राज्य सरकार के,
और जो अदर स्टेट है उनमें वहाँ की राज्य सरकार के अनुसार अलग से पैसे दिए जाते होंगे। तो यहाँ पर जो है 6,000 रुपये की किस्तें आपको पूरे साल में 3 बार मिलती है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 18 जून 2024 को किसानों के खातों में 70वीं किस्त की धनराशि भेजी गई है, जिसका तात्पर्य है कि सरकार अब तक किसानों को 17 किस्तें दे चुकी है। इन किस्तों के माध्यम से देश भर में जो है करोड़ों किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। अब जल्दी इस योजना की अगली 18वीं जो किस्त है वो किसानों को प्राप्त होगी। जैसा कि आपके लिए बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो है 18वीं किस्त कब तक आएगी, तो आपको बता दें जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त रहेगी वो 4 महीने के अंतराल में किसानों को दी जाती है। किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होती है। इसके लिए आपको 18वीं किस्त के लिए जो है अब किसानों को लगभग 4 महीने का इंतज़ार करना होगा। जैसा कि हाल ही में सरकार ने 18 जून 2024 को 70वीं किस्त की धनराशि किसानों के खातों में भेजी थी। अब 18 जून की बात हो रही है, तो अब 18 जून से वापस जुलाई आएगा, उसके बाद अगस्त आएगा, अगस्त के बाद वापस फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, मतलब जो आपकी अगली किस्त आएगी वो नवंबर 2024 में आएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें जैसा कि जिसके अनुसार अब 18वीं किस्त जो है अक्टूबर 2024 तक प्राप्त होगी। जैसा कि आपको बता दें, हालांकि अभी तक सरकार द्वारा इस 18वीं किस्त से संबंधित कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार यह किस्त अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में किसानों को मुहैया करवाई जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता लग रहा है, यहाँ पर जो 18वीं किस्त रहेगी वो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आएगी। तो इस तरह की आपको जो अपडेट दी गई है उसके लिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही घर बैठे जो है आप अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है यहाँ पर जो है 18वीं किस्त जो है उसे कैसे पाएंगे, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है देश के सभी छोटे सीमांत किसानों को लिए उपलब्ध है। इसके लिए किसान के यानी जो है किसान के पास खेती हेतु जो भूमि है वह होना आवश्यक है। इसी के साथ इस भूमि की सीमा को भी निर्धारित कर दी गई है। अर्थात इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है किसानों के पास भूमि जो है वो 5 एकड़ के अंतर्गत होनी चाहिए। यदि आप भी आप भी एक किसान हैं और आपके पास 5 एकड़ के अंतर्गत भूमि है तो आसानी से इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो 18वीं किस्त प्राप्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेतु आवेदन करना आवश्यक है। परंतु यदि आप इससे पहले योजना का लाभ मिल गया है तो केवल KYC प्रक्रिया के माध्यम से पुनः 18वीं किस्त प्राप्त कर पाएंगे। घर बैठे आप अपने मोबाइल से जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है उसमें KYC करवाना जरूरी है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को
ई-केवाईसी कंप्लीट करें। इसके साथ ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर चले जाना है। आवेदन करने की प्रोसेस आपको बताई जा रही है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको जाना होगा। साथ ही इसके होम पेज पर आपको ई-केवाईसी का यानी विकल्प मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। इसमें आपको आधार कार्ड नंबर दर्ज करके नीचे जो कैप्चर दिया गया है वैसा का वैसा उसमें लिख दें। इसके बाद जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा इसमें ई-केवाईसी हेतु मोबाइल नंबर का विकल्प भी दिया गया है, जिससे आप मोबाइल नंबर द्वारा भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं जो किस्त है वो कैसे चेक करें? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पोर्टल पर जाना है। इस पोर्टल पर आपको बेनिफिशियल स्टेटस का विकल्प मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करते हैं स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। इसके पश्चात इसमें 18वीं किस्त का चेक करने के लिए 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिससे एक आधार कार्ड दूसरा मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा। इनमें से आप किसी भी एक प्रक्रिया को चयन कर सकते हैं। यदि आपको आधार कार्ड प्रक्रिया का चयन किया है तो इसके लिए आपको आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चर को सबमिट कर देना है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करते ही आपके सामने बेनिफिशियल स्टेटस खुल जाएगा, जिसमें सभी किस्तों की जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ 18वीं किस्त का ब्यौरा भी आपको इसी में मिलेगा। हालांकि इसके अलावा मोबाइल नंबर के माध्यम से भी बेनिफिशियल स्टेटस को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब तक आएगी आपको जानकारी मिल गई होगी। जैसा कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक संभावित है। तो आपको अगर अपडेट अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस स्टेट के हैं, वो भी कमेंट करें, ताकि आपकी जो स्टेट में जो राज्य सरकार पेंशन दे रही है अलग से, मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में योगदान दे रही है 6000 तो आपको सरकार दे रही है, केंद्र सरकार मोदी सरकार। उसके अलावा आप जिस स्टेट से हैं उसका कमेंट करें, वहाँ की जो मतलब किसान सम्मान निधि योजना में अलग से राज्य सरकार कितनी आपको राशि दे रही है। जैसा कि राजस्थान सरकार 2000 देती है अलग से, तो यहाँ पर राजस्थान के किसानों को 8000 रुपये मिलते हैं 4 किस्तों में। तो आपको भी मिलेंगे, लेकिन आप सभी कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिखें, ताकि उसके ऊपर हम एक नई वीडियो बना सकें। तो सभी किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सभी योजनाओं की कृषि से संबंधित सभी A to Z योजना आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।